2026 में बीटेक करना चाहते हो इन आईटी, बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है। क्यों, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, साथ के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी। 12th में आपके कौन कौन से रिक्वायर्ड सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से 12th करी हुई है साइंस स्ट्रीम में तो आप एलिजिबल हैं। मैंडेटरी सब्जेक्ट में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इंक्लूडेड है। उसके अलावा ये सारे सब्जेक्ट्स अगर आपके हैं तो आप एलिजिबल हैं। मिनिमम 50 से 60% मार्क्स आपके आए हुए होने चाहिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सारे सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन आपको देने हैं। जेई मेन हो गया, CUET हो गया, स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने हैं। कहीं पर भी डायरेक्ट एडमिशन 10th के बाद तो पॉसिबल नहीं है, आपको 12th तो देना ही पड़ेगा। डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है ओनली कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में, जहां पर आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपके 12th के मार्क्स पे डिपेंड करती है। कोर्स का ड्यूरेशन अभी भी बीटेक आईटी के लिए 4 साल यानी 8 सेमेस्टर्स का है। फीस जो है वो आपकी सालाना 50,000 से लेकर 3 लाख तक की हो सकती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बैचलर्स के बाद आप करोगे क्या, इंडिया में या इंडिया के बाहर। अगर आप एमटेक करना चाहते हो आईटी में, बिल्कुल कर सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, डेटा हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गई, इन तीनों में आप एमटेक कर सकते हो। MBA करना है, कर सकते हो। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे जॉब रोल्स हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हो अगर आपने बीटेक इन आईटी किया हुआ है। सबसे मोस्ट पॉपुलर जॉब रोल इज साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। सेकंड नंबर पर अभी भी ट्रेडिशनली स्पीकिंग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स आ रहे हैं। ERP कंसल्टेंट्स अभी भी हायर हो रहे हैं। IT एनालिस्ट TCS, कैपजेमिनी जैसी कंपनी में आज भी हायर होते हैं। IT प्रोजेक्ट मैनेजर चल के आप बन सकते हैं अगर आपने 4-5 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है। अभी भी नेटवर्क इंजीनियर्स की डिमांड जो है वो है अगर आपने बीटेक आईटी किया हुआ है। टेस्टिंग में QA एनालिस्ट अगर आप बनना चाहें तो आज भी आपको बहुत ज्यादा स्कोप मिलेगा। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें बीटेक आईटी करने के बाद जॉब नहीं करनी होती है, रिसर्च करना होता है। तो रिसर्च अगर आप करना चाहते हो क्लाउड कंप्यूटिंग में बिल्कुल रिसर्च करो, AI में करो, साइबर सिक्योरिटी में करो। बिग डेटा के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है, इसके ऊपर डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए। स्टार्टिंग सैलरी ऑफ एन IT प्रोफेशनल स्टार्ट्स विद 3 लाख टू 7 लाख। अगर हम गेट की बात करें तो गेट के बाद आप NIE, LIT, NIC या फिर किसी भी IT मिनिस्ट्री में काम कर सकते हो। ये तो गवर्नमेंट की मैंने बात कर ली। इसके साथ साथ ही बैंकिंग में भी आपको काफी ज्यादा स्कोप नजर आ सकता है फॉर गवर्नमेंट।